दोस्तों, आज हम आपको एक अल्लाह वाले और यतीम बच्चे और मां की गुस्ताखी करने वाले नाफरमान लड़के के कुत्ता बनने का वाकया सुनाने वाले हैं। रमजानुल मुबारक के महीने में एक नाफरमान लड़का कुत्ता कैसे बन गया, आइए सुनते हैं। दोस्तों, अगर आपका दिल करे तो आज की हमारी इस वीडियो को आप जरूर लाइक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बेवा औरत के दो बेटे थे। जिंदगी बहुत मुश्किल से गुजर रही थी, लेकिन वो औरत कभी भी रोजा और नमाज नहीं छोड़ती थी, चाहे घर में रूखी सूखी बासी रोटियां ही क्यों ना हो या सिर्फ नमक ही क्यों ना हो। उसका एक बेटा बहुत अच्छा, नेक और मां का फर्माबरदार था, जबकि दूसरा बेटा नाफरमान था। ना ही उसके दिल में किसी के लिए नरमी थी और ना ही मोहब्बत। एक बार रमजान शरीफ का महीना था। उस औरत ने रोजा रखने के लिए अपने बेटों को जगाया। जो नेक बेटा था वो तो फौरन उठ गया, लेकिन दूसरा बेटा न जागा। जब मां ने जबरदस्ती उसे उठाया तो वो बोला, खाने के लिए कुछ है नहीं, मैं क्या खाकर रोजा रखूंगा। मां ने कहा, कल की रोटियां हैं, पानी में भिगोकर खा लो, कम से कम रोजा तो गुजर ही जाएगा। वो बोला, अब ये खाना खाकर सेहरी करूंगा, मुझे नहीं खाना ये बासी रोटी। इसके बाद वो दोबारा सो गया। मां ने दूसरे बेटे के साथ रोजा रख लिया, जिसने सब्र और शुक्र के साथ वही बासी रोटियां पानी में भिगोकर खा ली और फिर नमाज अदा करने के लिए चला गया। उसका बड़ा बेटा सारा दिन बिस्तर पर पड़ा सोता रहा, लेकिन छोटा भाई रोजा रखकर भी अपने काम पर गया। मां रोजाना अल्लाह की बारगाह में दुआ करती। छोटा बेटा काम की तलाश में निकला था। गर्मी बहुत ज्यादा थी, ऊपर से सेहरी में चंद निवाले बासी रोटियों के खाए थे। अब तो हालत बिगड़ती जा रही थी, लेकिन वो शिकवा नहीं कर रहा था। उसे ख्याल था बस अपनी मां का। ढूंढने पर उसे कोई मजदूरी नहीं मिली। वो दुखी होकर अपने घर की तरफ वापस आ रहा था कि उसे एक दुकान नजर आई, जिस पर लिखा था, सिर्फ रोजेदार ही यहां से मुफ्त में सामान ले सकते हैं। ये देखते ही वो खुश हो गया। दुकान के पास आया तो वहां कोई भीड़ भाड़ नहीं थी, लेकिन वहां पर एक बुजुर्ग बैठे हुए थे। उनके रोशन और जगमगाते हुए चेहरे को देखकर उसने कहा, मुझे इफ्तार का सामान चाहिए था। वो एक अल्लाह वाले थे। आपने कोई सवाल उससे न पूछा, बल्कि एक लड़के को इशारा किया, जिसने खाने पीने का सामान लाकर उसके सामने रख दिया। अल्लाह वाले ने कहा, ये एक दिन का सामान है और यहाँ पर एक ही दिन का राशन मिलता है, इसलिए रोजाना यहाँ पर आना पड़ेगा। शर्त यह है कि रोजा जरूर रखना, रोजे के बगैर यहाँ पर कोई भी चीज नहीं मिलने वाली है। उसने कुछ भी नहीं कहा, अल्लाह का शुक्र अदा करता हुआ घर चला गया। माँ ये देखकर बड़ी खुश हुई और कहा, ये सारा सामान भला किसने दिया। लड़के ने बताया, रास्ते में एक दुकान थी, अब से पहले तो मैंने कभी वो नहीं देखी। हैरानगी की बात यह है कि वहां पर सामान मुफ्त मिल रहा था, और वो भी सिर्फ रोजेदारों को। मुझे इफ्तारी का सामान दे दिया गया। किसकी दुकान है पता नहीं, पर एक बुजुर्ग थे जिनकी शख्सियत तो बहुत पुररौनक थी और उन्हें देखकर दिल खुश हो गया। मैंने अब तक उन्हें पहले कभी नहीं देखा। उन्होंने कहा, तुम रोजा रखोगे तभी ये सामान तुम्हें मिलेगा। रोजा न रखने वालों को ये सामान नहीं दिया जाता। ये सामान सिर्फ रोजेदारों के लिए एक तोहफा है। अल्लाह का कितना करम है, आज हम भूखे पेट नहीं सोएंगे। फिर मां ने अपने बेटे के साथ मिलकर इफ्तारी तैयार की। जब इफ्तारी तैयार हो गई और रोजा खोलने में अभी कुछ वक्त बाकी था, तो बड़ा बेटा भी उधर आ गया। उसकी ऐसी शक्ल देखकर मां ने उसको डांटा और कहा, तू फौरन वजू करके आ, जा अपना चेहरा देख, कितना अजीब लग रहा है। वो अपनी मां की बात को मानने के बजाय भड़क गया। उसने मां से ऊंची आवाज में कहा, मेरी मर्जी, मैं चाहे जैसे भी रहूं। और फिर वो बैठकर खाना खाने लगा। मां ने कहा, थोड़ा रुक तो जाओ, रोजा खुलने वाला है। उसने कहा, मुझे तो बस खाना खाना है। मां के लाख मना करने के बावजूद उसने रोजे से पहले ही भर भर कर खाना शुरू कर दिया। ना कोई एहतराम, ना कोई तमीज। वो एक दिन का खाना था। उसने मां और अपने भाई के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा सिवाय 2 खजूरों के। मां और छोटे भाई ने वही खजूरें खाईं और उसके बाद पानी पी लिया। छोटा भाई तो इस बात पर भी राजी था, लेकिन मां को बड़ा दुख था
कि एक बेटा मेरा कितना सादतमंद है, मेरी बातों को मानने वाला, कितना नेक, और दूसरा बेटा कितना नालायक, ऊपर से रोजा भी नहीं रखता। छोटे बेटे ने कहा, अम्मी कोई बात नहीं, अल्लाह ताला उसको हिदायत अता फरमाए। उसके बाद वो नमाज अदा करने के लिए चला गया। नमाज पढ़ने के बाद वो मस्जिद से बाहर निकला तो उसे वही अल्लाह वाले एक कोने में नमाज पढ़ते हुए नजर आए। उसने आगे बढ़कर उनसे सलाम किया, दुआ की। अल्लाह वाले ने कहा, लगता है तुमने रोजा इफ्तार नहीं किया। उसने कहा, नहीं, मैंने आपका दिया हुआ सामान अपनी माँ को दिया, माँ ने मजे से इफ्तारी बनाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह वाले मुस्कुराने लगे। आपने कहा, चलो मेरे साथ चलो। आप एक जगह उसे अपने साथ लेकर आए जहां पर गरम गरम पराठे बन रहे थे। अल्लाह वाले ने 2 पराठे लिए और कहा, जाओ अपनी माँ को खिलाओ और तुम भी खाओ। वो नाना करता रह गया, लेकिन आपने उसे जबरदस्ती वो पराठे दे दिए। वो अपने घर की तरफ उन पराठों को लेकर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक गरीब बच्चा नजर आया जिसकी बहन भी उसके साथ थी। उसका बहुत बुरा हाल था, वो ज़ारो कतार रो रहा था। वो लड़का उन बच्चों के पास आया और कहने लगा, क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? वो बोले, हम बहुत भूखे हैं, हमारी माँ भूख की वजह से बीमार हो गई हैं और हमारे पास पैसे भी नहीं हैं, इसलिए हम भीख मांग रहे हैं, शायद कोई हम पर रहम कर दे। उन बच्चों की बातों को सुनकर उस लड़के को बहुत तकलीफ हुई। उसने वो पराठे फौरन उन्हें दे दिए और कहा, इस वक्त तो मेरे पास ये 2 पराठे हैं, इनको अपनी माँ को भी खिलाओ और तुम भी खा लो। ये देखकर बच्चे बड़े खुश हुए। वो नमाज और तरावी पढ़कर घर वापस आ गया। सेहरी के वक्त दोनों माँ बेटे उठे। आज भी उसकी माँ और उसने सिर्फ पानी पीकर रोजा रखा और बड़ा भाई घोड़े बेचकर मजे के साथ सोता रहा। माँ इबादत में लगी रही। बेटा काम की तलाश में घर से निकल पड़ा। वो चलते चलते उसी मकाम पर पहुंचा जहां पर वो दुकान थी। उसने देखा आज वो दुकान उस जगह पर मौजूद नहीं है। ये देखकर उसे बड़ा ताज्जुब हुआ कि आखिर दुकान कल तक तो यहीं थी, आज कहां चली गई। उसे फिक्र थी आज का रोजा खोलने की, क्योंकि उसकी माँ ने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया था। वो मजदूरी की तलाश दोबारा करने लगा, लेकिन कोई भी छोटा बच्चा समझकर उसको मजदूरी नहीं दे रहा था। फिर वो जोहर की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में दाखिल हुआ। नमाज पढ़ने के बाद जब वो बाहर निकला, उसे फिर वही अल्लाह वाले नजर आए। उन्होंने कहा, क्या हुआ बेटा, मजदूरी मिली? ये सुनते ही वो चौंक गया। इनको हर बार मेरी बात का कैसे पता चल जाता है? वो बोला, नहीं हजरत, मजदूरी नहीं मिली, मैं तो बहुत परेशान हूं। मेरी माँ 2 दिन से बगैर सेहरी के रोजा रख रही है। उसके मुंह से ये बात यूं ही निकल गई। अल्लाह वाले ने कहा, अच्छा माँ के लिए परेशान हो? उसने कहा, जी हाँ, अपनी फिक्र नहीं, बस माँ की फिक्र है। वो बूढ़ी हैं, वो कमजोर है, उनकी अच्छी आदत है, वो कभी रोजा नहीं छोड़ती, चाहे उन्हें कुछ सेहरी में खाने को मिले या ना भी मिले। अल्लाह वाले कहने लगे, चलो आप उसे दोबारा अपने साथ लेकर उसी जगह पर पहुंचे जहां पर कल वो दुकान मौजूद थी। लड़का वहां पहुंचकर हैरत से अल्लाह वाले की तरफ देखकर कहने लगा, अभी मैं यहीं से गुजरा था, मुझे यहां पर दुकान नजर नहीं आई थी। अल्लाह वाले ने कहा, अब तो नजर आ गई ना, चलो इस दुकान में बैठ जाओ, आज से यहां पर तुम काम करोगे, और हाँ, यहां से तुम सेहरी और इफ्तारी का सारा सामान लेकर जाना। अब वो अल्लाह वाले के साथ दुकान पर जाकर बैठ गया। काम उसे नहीं आता था, लेकिन अल्लाह वाले ने उसे चंद लम्हों में सारा काम सिखा दिया। उसको खुशी इस बात की हो रही थी कि अल्लाह के ये कितने पहुंचे हुए नेक बंदे हैं। जो भी इफ्तार का सामान लेने दुकान पर आता, उसे वो मुफ्त में दे दिया करते थे। बस सवाल किया जाता, रोजेदार हो कि नहीं, रोजा चोर तो नहीं होना। जो रोजेदार होता उसको वो अनाज मिल जाया करता, लेकिन जो गरीब, यतीम, बेवा होते उनको आप ऐसे ही राशन दे दिया करते थे। इस तरह उसका दिन बहुत अच्छी तरह से गुजर गया। असर की नमाज भी उसने अल्लाह वाले के साथ अदा की और फिर इफ्तार के वक्त से पहले वो सामान लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। अल्लाह वाले ने कहा, सुनो बेटा, जो तुम्हारा बड़ा भाई है जो घर पर सो रहा है ना,
उससे कहना वो मुझसे मिले। वो फिर से चौंका, मैंने इनको उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया, आखिर इनको कैसे पता चल गया? लगता है ये कोई बहुत पहुंची हुई हस्ती है। उसने कह दिया, ठीक है हजरत, मैं कोशिश करूंगा कि वो मेरी बात को मान ले। तुम उससे कहना कि तुम जहां पर काम करते हो वहां से उसे एक खजाना दिया जाएगा, अब तो वो जरूर आएगा। लड़के ने दिल में कहा और घर की तरफ चल पड़ा। अपनी मां को इफ्तारी का सामान दिया। आज जब भाई उसका इफ्तार के लिए उठा तो उसने पहले ही की तरह सारा खाना यानी मां और अपने छोटे भाई का हिस्सा भी खाना चाहा, लेकिन अल्लाह के करम से वो खाना खत्म ही नहीं हो रहा था। वो खाता चला जा रहा था, खाता चला जा रहा था। खाना जितना था उतना ही बचा रहा, यहां तक कि उसकी मां और छोटे भाई ने भी पेट भरकर खाना खा लिया। इतने दिनों के बाद उन सब ने पेट भरकर खाना खाया था। उन लोगों ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, लेकिन वो लालची और बेहिस इंसान ये सोच रहा था कि ये खाना बढ़ता क्यों जा रहा है, आखिर खत्म क्यों नहीं होता। उसके छोटे भाई ने उसको इस तरह खाने की तरफ देखते हुए पाया तो कहा, जहां पर मैं काम करता हूं ना, वहां पर जो एक अल्लाह वाले हैं उन्होंने तुम्हें बुलाया है। क्यों? मैं क्यों जाऊं उनके पास? मैं कोई काम वाम नहीं करूंगा। लड़का बोला, वो कहते हैं कि तुम्हें काम के बगैर एक ऐसा खजाना देंगे जो आज तक किसी को नहीं दिया, मुझे भी नहीं मिला। ये सुनते ही उसकी राल टपकने लगी। उसने कहा, अच्छा तुम मुझे बताओ कि कहां है वो? वो छोटा भाई मगरिब की नमाज पढ़ने के लिए निकल रहा था। अपने भाई को उसने साथ लिया, दुकान की तरफ आ गया। अल्लाह वाले मस्जिद की तरफ जा रहे थे। उसके बड़े भाई ने अल्लाह वाले से मिलकर कहा, जी आपको क्या मुझसे कुछ काम था? आपने कहा, हाँ, पहले मेरे साथ चलो और मगरिब की नमाज अदा कर लो। उसने कहा, नहीं, मैं नमाज नहीं पढ़ता। अल्लाह वाले ने कहा, तुम्हें दौलत और पैसा चाहिए ना, तो फिर तुम्हें नमाज तो पढ़नी ही होगी। इसी लालच में वो अल्लाह वाले के साथ मस्जिद की तरफ चल पड़ा। नमाज पढ़ने का दिल तो नहीं कर रहा था, लेकिन दिखावे के लिए उसने आज मगरिब की नमाज अदा की। उसके छोटे भाई के दिल को बहुत सुकून मिला कि कम से कम इसने एक काम तो किया। नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह वाले उसे अपने साथ लेकर दुकान पर आ गए और कहा, ये लो 10 दिरहम, ये अपनी मां के ऊपर खर्च करना। ये सुनते ही उसका मुंह बन गया और उसने कहा, मैं अपनी मां पर क्यों खर्च करूं? ये मेरे पैसे हैं, मेरी कमाई के, ये मैं किसी पर खर्च करने वाला नहीं हूं। इसके बाद वो खामोश हो गया, क्योंकि उसको तो फायदा मिल रहा था। उसने जल्दी से वो पैसे ले लिए। अल्लाह वाले ने कहा, कल तुम आओगे ना? कहने लगा, हाँ हाँ, मैं जरूर आऊंगा। अल्लाह वाले ने कहा, लेकिन कल रोजा रखकर आना। रोजा रखकर आओगे तो इससे भी ज्यादा पैसे तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी जेब कभी भी खाली नहीं रहेगी। उसने हाँ में अपना सर हिला दिया और अपने घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे वही यतीम बच्चा और उसकी बहन नजर आए जो उसके छोटे भाई को मिले थे। उन लोगों ने कहा, हमें बड़ी जरूरत है पैसों की, क्या तुम हमें पैसे दे सकते हो? वो बोला, क्यों, मैं तुम्हें पैसे क्यों दूं? बच्चों ने कहा, हमारी मां बहुत बीमार है, उसके इलाज के लिए हमें पैसे चाहिए। उसने उस बच्चे को धक्का मारा, उसकी बहन के मुंह पर एक चांटा मारा और कहने लगा, चल यहां से हट, बड़ा आया। पहली बार तो जिंदगी में मेरे हाथ में पैसा आया है, और वो भी बगैर मेहनत के, और वो चाहता है कि मैं तुझे दे दूं। वो बच्चा रोता रहा। बड़ा भाई उसको दुत्कार कर अपने दोस्तों के पास चला गया और रात भर उनके साथ मिलकर अय्याशी करता रहा। यहां पर छोटे भाई ने इशा की नमाज अदा की, फिर अल्लाह वाले से अपने घर जाने की इजाजत ली। उन्होंने उसे भी 10 दिरहम दिए और कहा, तुम अपने घर ले जाओ और जिस तरह से चाहो इनका इस्तेमाल करो। यहां तक कि उन्होंने सेहरी का सामान भी उसे दे दिया। उसने चैन की सांस ली। अब उसकी मां कभी भूखी नहीं रहेगी, बिना सेहरी के उसे रोजा नहीं रखना पड़ेगा। वो अल्लाह ताला का शुक्र और जिक्र करता हुआ अपने घर की तरफ चल पड़ा। उसे रास्ते में वही रोते हुए यतीम बच्चे नजर आए। वो परेशान होकर उन बच्चों के करीब गया। ये तो वही बच्चा और उसकी बहन थे जो इससे पहले उसे मिले थे। उसने कहा, तुम दोनों क्यों रो रहे हो? बच्चा कहने लगा, भाई मेरी मां की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और उनकी दवा के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। छोटे भाई के दिल में बहुत रहम आया।
उसने फौरन वो 10 दिरहम निकाले और उस बच्चे के हाथ पर रख दिए और कहा, जाओ इससे अपनी मां का इलाज करवाओ। बच्चे ने उसको बहुत दुआएं दी और कहा, तुम हमेशा मेरी मदद करते हो, अल्लाह ताला तुम्हारे रोजे को कबूल करे, अल्लाह तुम्हारे रिस्क में बरकत अता फरमाए, अल्लाह तुम्हें बहुत बड़ा इंसान बनाए। वो दुआएं लेकर अपने घर आ गया। माँ उसका इंतजार कर रही थी। उसने कहा, माँ आज हम बगैर सेहरी के रोजा नहीं रखेंगे। ये लो, मैं सेहरी और इफ्तार दोनों सामान लेकर आया हूं, तुम इसको तैयार कर लो। उसके बाद वो सोने के लिए चला गया। सेहरी के लिए माँ ने उसे जगाया। दोनों ने एक साथ मिलकर सेहरी की। उसका भाई शराब के नशे में धुत रात भर अय्याशी करके सुबह अपने घर वापस आया। उसकी माँ ने कहा, तुझे शर्म नहीं आती, इतने पाक और मुकद्दस महीने में ऐसी गंदी और नापाक हरकतें करता है। ये सुनते ही वो चीखने चिल्लाने लगा। उसने कहा, तुम चुप करो, मैं जो चाहूं करूं, मेरा पैसा है, मेरी जिंदगी है। उसके छोटे भाई ने इस मामले की नजाकत को संभालते हुए कहा, देखो भाई, यह हराम काम है, ना किया करो। वैसे भी कल तुम्हें रोजा रखना है, याद है ना कल की बात, अल्लाह वाले की बात। ऐसी मदहोशी के आलम में भी उसे ये बात तो याद रही कि रोजा रखना है, लेकिन ये जरूर याद था कि उसको पैसे मिलने वाले हैं। वो कहने लगा, हाँ हाँ क्यों नहीं। फिर वो फौरन अंदर गया, हाथ मुंह धोया और आकर सेहरी करने लगा। उसकी नीयत रोजे की नहीं थी, ना उसे रोजा रखना था। सिर्फ दिखावे के लिए उसने सेहरी खाई और फिर जाकर सो गया। वो सारा दिन बिस्तर पर पड़ा रहा, जबकि उसका छोटा भाई दिन भर काम करता रहा, लोगों की खिदमत करता रहा, अल्लाह वाले के साथ कुरान पाक की तिलावत करता रहा और उसने एक वक्त की नमाज को भी कज़ा न किया। अल्लाह वाले ने कहा, लगता है तुम्हारा भाई आज नहीं आएगा। लड़का बोला, नहीं हजरत, ऐसा नहीं होगा, आपने बुलाया है तो जरूर आएगा। अब वो बड़ा भाई इफ्तारी तक शायद सोता ही रहता, लेकिन असर के वक्त अचानक उसकी आंख खुली, जैसे किसी ने धक्का मारकर उसे जगाया हो। वह हड़बड़ा कर उठ बैठा और जल्दी से भागम दौड़ करता हुआ अल्लाह वाले के पास पहुंचा और कहने लगा, ये लीजिए, मैं आ गया, मैंने अपना वादा निभा दिया, आपने मुझे बुलाया था ना। अल्लाह वाले ने कहा, क्या तुम्हारा रोजा है? उसने कहा, जी हाँ, मैं रोजे से हूं। आपने पूछा, सच बताओ, क्या तुम रोजे से हो? उसने कहा, आप पूछ लीजिए, मेरे छोटे भाई से पूछ लीजिए, मैंने सेहरी की थी उनके साथ। अल्लाह वाले ने कहा, झूठ बोलते हो तुम, रात भर शराब के नशे में धुत रहे, जुआ खेलते रहे, हरामकारी करते रहे, अपनी मां के साथ बदतमीजी भी की, और फिर तुमने दिखावे के लिए सेहरी की और अब आए हो दिन भर सोने के बाद। अल्लाह वाले की बातों को सुनने के बाद उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह आखिर क्या कहे। कुछ देर खामोशी के बाद वो कहने लगा, आप ये कैसे जानते हैं कि मैं रोजा नहीं रखता हूं, या फिर आज मैंने रोजा नहीं रखा? अल्लाह वाले ने कहा, मैं तो ये भी जानता हूं कि कल तुमने उस यतीम बच्चे के साथ क्या किया था, यहां तक कि एक बच्ची पर भी तुमने हाथ उठाया। वो बोला, ये सरासर इल्जाम है, अगर आप मेरी मदद नहीं करना चाहते हैं तो साफ साफ कह दें, इस तरह तमाशा क्यों खड़ा कर रहे हैं? उस वक्त वहां पर अच्छी खासी भीड़ जमा होनी शुरू हो गई थी। कई लोग पूछने लगे, क्या हुआ, आखिर हुआ क्या है? छोटे भाई ने कहा, देखो, तुम अपनी गलती को मान लो और ये कह दो, हाँ तुमने रोजा नहीं रखा है। अपनी गलती मानने वाला एक अच्छा इंसान होता है। उसने कहा, मैंने कोई गलती नहीं की, तो आखिर मैं क्यों मानूं? अल्लाह वाले ने कहा, तू एक बदबख्त इंसान है, तू बड़ा बुरा आदमी है। कल तुझे एक मौका दिया गया कि तू अपनी इस गलती को, अपने इस गुनाह को सुधार ले, लेकिन तूने किसी बच्चे का दिल दुखाया, एक माँ का दिल दुखाया। सबसे बड़ी बात, तूने रोजा नहीं रखा और फिर तू झूठ बोलता है कि तूने रोजा रखा है। अपने जुर्म पर पशेमान होने के बजाय इतना इतराने वाला तू खुद को एक मुसलमान मानता है। उसने कहा, हाँ मैं मुसलमान हूं, मैं अपने आप को मुसलमान मानता हूं। अल्लाह वाले ने कहा, एक मुसलमान होकर तुझे अल्लाह का कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं। तूने एक गुनाह करके अपने लिए तो गड्ढा खोदा ही, लेकिन जिस तरह उन यतीम बच्चों के साथ तूने सुलूक किया, इसके लिए तुझे कभी माफ नहीं किया जाएगा। मैंने किसी के साथ कोई बुरा सुलूक नहीं किया। अल्लाह वाले ने कहा, तो तू खुद पूछ ले उन यतीम बच्चों से
यतीम बच्चा वहां पर मौजूद था। वो कब आया, कहां से आया, किसी को पता नहीं। बच्चा कहने लगा, जी हाँ हजरत, इसने मेरी बहन को भी मारा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। मेरी माँ मरने वाली थी, लेकिन ये जो नेक लड़का है, इसने मेरी मदद की। पहले भी इसने मुझे अपना खाना दे दिया था। इसने वो काम किया जिससे इसको दुनिया में भी इनाम मिलेगा और आखिरत में भी। ये कहकर वो बच्चा मुस्कुराने लगा। अल्लाह वाले ने कहा, देखा तुमने इसकी एक मुस्कुराहट में क्या राज छुपा हुआ है, तुम नहीं जानते। वो बड़ा भाई अपनी गलती पर अब भी नादिम न हुआ, न शर्मिंदा हुआ, न उसने माफी मांगी। उसने कहा, मैं तुम्हारे आगे भीख नहीं मांग रहा हूं। ऐ बूढ़े इंसान, तुमने खुद मुझे पैसे देने की बात कही थी, तभी मैं यहां आया हूं। अल्लाह वाले कहने लगे, अब भी वक्त है, समझ जा। अगर तुम इन बच्चों से अपने किए की माफी मांगते हो, अल्लाह ताला तुम्हें माफ कर देगा। वो बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, नामुमकिन सी बात है। इन सब गांव वालों के सामने तुमने मेरी बेइज्जती की है और मैं तुमको कभी माफ नहीं करूंगा। वो अपने घर वापस आ गया। अल्लाह वाले ने छोटे लड़के को सामान दिया और कहा, जाओ बेटा, अपनी माँ के साथ रोजा इफ्तार करो। उसने कहा, अल्लाह वाले, मैं अपने भाई की तरफ से माफी मांगता हूं। और बच्चे से कहा, तुम भी उसे माफ कर दो। यतीम बच्चा कहने लगा, मैं तो माफ कर सकता हूं, लेकिन क्या अल्लाह ताला उसे माफ करेगा? अपने गुनाह पर जो शर्मिंदा नहीं होता, तौबा के आंसू नहीं बहाता, अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे नाराज होता है और उसे सजा भी देता है। छोटा भाई बहुत दुखी दिल के साथ अपने घर वापस आ गया। उसने माँ को आकर सारा वाकया सुना दिया। माँ ने अपने बड़े बेटे से कहा, तू क्यों नहीं सुधरता है? तू अपने छोटे भाई की तरह सबसे दुआएं लिया कर, देख तेरी जिंदगी बदल जाएगी और इस तरह तू भी खुशी खुशी अपनी जिंदगी को गुजार सकता है। वो वैसे ही पहले से गुस्से में भरा था। उसने माँ पर फौरन हाथ उठा दिया और दहाड़ता हुआ घर से बाहर निकल गया। तू मेरी माँ हो ही नहीं सकती, तू हमेशा मुझसे उल्टी बात करती है। ये देखकर छोटे बेटे को बहुत रंज हुआ। उसकी माँ भी जारो कतार रोने लगी। दोनों ने चुपचाप इफ्तारी की। बेटा नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आ गया। वहां पर जब उसे अल्लाह वाले नजर आए तो उन्हें देखते ही वो जोर जोर से रोने लगा। अल्लाह वाले ने कहा, मुझे सब पता है तेरा भाई कितनी गहरी खाई में गिर चुका है। अब उसे वहां से कोई भी नहीं निकाल सकता सिवाय अल्लाह के। उसके बाद आपने उस छोटे लड़के के साथ मस्जिद में इशा की नमाज, तरावी की नमाज अदा की। जब आप बाहर आए तो देखा दूर से एक कुत्ता भागता हुआ आपके पास आ रहा था। अल्लाह वाले के पास आकर वो कुत्ता आपके आगे पीछे फिरने लगा। छोटे भाई को नहीं पता था कि वो कौन है, लेकिन अल्लाह वाले ने कहा, तुम जानते हो ये कौन है? छोटे भाई ने कहा, नहीं, मैं नहीं जानता। इस पर वो अल्लाह वाले कहते हैं, ये तुम्हारा बड़ा भाई है। अल्लाह वाले ने कहा, इसके गुनाहों की वजह से इसे दुनिया में सजा दे दी गई। उसने कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता, ये जैसा भी था मेरा भाई था। क्या मेरे किए हुए अमल इसके काम नहीं आ सकते? क्या मेरी बेवा माँ की नेकियां इसके काम नहीं आ सकती? अल्लाह वाले ने कहा, इसने कल रात अपनी माँ पर हाथ उठाया, इसने यतीम बच्चे की बद्दुआ ली और तुम कहते हो कि इसको तुम्हारी और तुम्हारी माँ की नेकियों का सिला दिया जाए। भाई ने कहा, देखिए हजरत, ये बहुत शर्मिंदा है। मुझे लगता है कि इसने तौबा कर ली है। आप तो अल्लाह के नेक बंदे हैं ना, आप तो बहुत कुछ कर सकते हैं। मुझे पता है इसने आपका भी दिल दुखाया है, लोगों का दिल दुखाया है। इसने माह रमजान की बेहुरमती की है, पर जो भी हो, मेरी माँ ये गम बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। अल्लाह वाले ने कहा, चलो इससे पूछते हैं, क्या ये भी शर्मसार है? उसके बाद आपने दुआ की, ऐ अल्लाह इसको जबान अता फरमा, ये इंसानों की तरह बोलने लग जाए। अल्लाह वाले की दुआ से उसको गैब से एक ताकत मिली और उसने बोलना शुरू कर दिया। जब वो बोल रहा था तो आसपास जो नमाजी मौजूद थे वो भी उसकी बातों को सुनने लगे, क्योंकि पहली बार इस तरह से उन्होंने किसी कुत्ते को इंसानों की तरह बात करता हुआ देखा था। उसने कहा, ऐ लोगों, उस दिन तुम सब के सामने मेरा तमाशा बना था, लेकिन असल में तमाशा बनाने वाला तो मैं खुद ही था। हाँ, मैं माफी मांगता हूं।
अपनी मां पर हाथ उठाने के बाद मैं शराब खाने में चला गया था, लेकिन वहां पर जुआ खेलते हुए मैं बेहोश हो गया। कुछ देर के बाद जब मैंने अपने आप को देखा तो मैं इंसान से कुत्ता बन गया था। वहां पर सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे। वो मेरे दोस्त जो कभी मेरी तारीफ किया करते थे, मुझे पैर मार रहे थे, मुझे भगा रहे थे। इतनी जिल्लत मैंने इससे पहले कभी नहीं सही थी। फिर मुझे पता चला जो कुछ मैं दूसरों के साथ करता हूं वही तो मेरे साथ आज हो रहा था। मुझे मालूम हो गया कि इस जुर्म की मुझे सजा मिली है, इसलिए मैं आप सबके पास आ गया हूं। मेरा छोटा भाई सही कहता है। मैं तौबा करता हूं, मैं तौबा और इस्तगफार करता हूं, मैं आप तमाम से माफी मांगता हूं। बस आप एक बार दुआ कर दें कि मैं फिर पहले की तरह इंसान बन जाऊं। अल्लाह वाले ने कहा, मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूं, लेकिन मेरी दुआ से ज्यादा तुम्हें दुआ लगेगी उस यतीम बच्चे की जिसको तुमने बहुत सताया। आपने उसको आवाज दी, वो फौरन वहां पहुंच गया। छोटे भाई ने कहा, सुनो ऐ प्यारे बच्चे सुनो, क्या तुम इस बात से खुश नहीं हो कि इसके छोटे भाई ने तुम्हारी मदद की? मैं अपने एहसान को नहीं जता रहा हूं, बस तुमसे ये कहता हूं मेरे भाई के लिए दुआ कर दो कि ये फिर से इंसान बन जाए। लड़के ने कहा, हाँ मुझे याद है वो 2 पराठे जिससे मेरी माँ और मेरी बहन का पेट भरा था, और वो 10 दिरहम जिससे मैं अपनी माँ के लिए दवाएं लेकर गया था। तुम्हारी वजह से मेरी माँ और मेरी बहन के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। तुम्हारी वजह से मैं दुआ करता हूं कि तुम्हारा भाई जो इस वक्त एक ऐसा जानवर बना हुआ है जिसको लोग पसंद नहीं करते, मारते हैं, भगाते हैं, दुत्कारते हैं, ये फिर से इंसान बन जाए। उस यतीम बच्चे का दुआ करना था कि वो बड़ा भाई फिर से कुत्ते से इंसान बन गया। रोते हुए यतीम बच्चे के करीब आया और कहने लगा, अब सिर्फ मेरा छोटा भाई ही तुम्हारी मदद नहीं करेगा, बल्कि आज से मैं तुम्हारी मदद भी करूंगा और तुम्हारे साथ तुम्हारे पूरे खानदान की जिम्मेदारी भी मैं लेता हूं। बस मुझे तुम्हारी मुस्कुराहट और तुम्हारी दुआएं चाहिए। ये सुनते ही वो यतीम बच्चा मुस्कुराने लगा। अल्लाह वाले ने कहा, तुमने जो काम किया है उसके बदले मैं अपना वादा पूरा करूंगा। अल्लाह पाक तुमसे राजी हुआ है। मैंने कहा था ना तुम्हें खजाना दिया जाएगा। ये दुकान तो अब तुम्हारे भाई की हो ही गई है, जिससे इसकी रोजी चलती रहेगी और कभी इसका दस्तरख्वान खाली नहीं होगा। लेकिन तुम वो जमीन तोहफे में लोगे जिस पर अनाज उगता है, और वो अनाज भी कभी खत्म नहीं होगा। अल्लाह वाले का वादा पूरा हुआ। उन दोनों भाइयों को अल्लाह पाक ने इतना नवाजा कि दोनों भाई मिलकर तमाम लोगों की मदद करने लगे, और बड़े भाई ने फिर कभी न नमाजों को कज़ा किया न कभी रोज़ों को छोड़ा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।